सत्यवान और सावित्री की कथा, एक नारी की भक्ति, बुद्धि और साहस की अमर गाथा। प्राचीन भारत में एक महान राजा थे, राजा अश्वपति, जिनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें देवी सावित्री के आशीर्वाद से एक सुंदर और गुणी कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई तो वह बुद्धिमान, साहसी और अत्यंत सुंदर थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने स्वयंवर की बजाय स्वयं जंगलों में घूमकर अपने लिए वर चुना। सत्यवान, जो एक वनवासी लेकिन धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ और परोपकारी युवक था। शाप और संकट। जब आर्षि नारद ने सत्यवान के बारे में जानना चाहा तो बताया कि सत्यवान को 1 वर्ष में मृत्यु आने वाली है। सभी लोग सावित्री को इस विवाह से रोकने लगे, लेकिन सावित्री ने निश्चय किया कि वह किसी और से विवाह नहीं करेगी। उसने सत्यवान से विवाह किया और वन में रहने लगी। मृत्यु का दिन आता है। 1 वर्ष बाद वह दिन आया जब सत्यवान को मृत्यु आनी थी। सावित्री ने उपवास रखा और दिन भर अपने पति के साथ रही। सत्यवान लकड़ी काटते हुए अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी यमराज, मृत्यु के देवता, उसकी आत्मा को ले जाने आए। सावित्री का संघर्ष। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया। यमराज ने उसे मना किया, पर वह नहीं मानी। यमराज ने कहा, तू पतिव्रता है, एक वर मांग ले पर पीछे लौट जा। सावित्री ने मांगा, 1, अपने ससुर का नेत्र ज्योति वापस मिले। यमराज ने दे दिया। 2, अपने ससुर को राज्य वापस मिले। यह भी दे दिया। 3, अपने पिता को सैकड़ों पुत्र मिले। यह भी पूरा हुआ। 4, स्वयं को 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान यमराज ने अनजाने में दे दिया। चमत्कार और विजय। तभी सावित्री बोली, अगर मैं 100 पुत्रों की मां बनूंगी तो मेरे पति को जीवित होना ही होगा। यमराज मुस्कुराए। उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने सत्यवान को जीवन दान दे दिया। समाप्ति और संदेश। सत्यवान और सावित्री सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। सावित्री की भक्ति और बुद्धि की कहानी अमर हो गई। सीख। सच्ची नारी की श्रद्धा और शक्ति सब कुछ बदल सकती है। धर्म, विवेक और संकल्प से मृत्यु जैसे संकट को भी हराया जा सकता है।